नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित और यूपी पीआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेटों की, जिसमें आप सभी लोगों को पता है उत्तर कुंजी रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। और साथ ही में सबसे बड़ा जो जिज्ञासा कहें आपका प्रश्न उभर कर आया है कि कॉमन अंक लाभ भी एक छलावा है क्या, और साथ में 6800 केस जजमेंट की जद में संपूर्ण भर्ती कैसे और क्यों है, इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। और जजमेंट में देरी बता रही फैसला जो आसान नहीं है, और जो आप सभी लोगों के लिए प्रस्तावित 63,000 यूपी पीआरटी भर्ती, उसके लिए इंतजार क्यों करना पड़ेगा, उसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और साथ में ही आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर के जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर कुंजी मामले में जो आपकी रिव्यू पिटीशन खारिज हुई है उसको लेकर के। यहाँ पर रिट संख्या 19,167 और 2021 स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं अमित यादव एंड अदर्स की तरफ से ये दायर की गई है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि यहाँ पर 492 ऑफ 2023 सारा कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और आपकी याचिका जो मेन याचिका 8056 ऑफ 2020 से कनेक्टेड करते हुए इसको जो है यहाँ पर जो है खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिव्यू पिटीशन की, तो रिव्यू पिटीशन आप सभी लोगों की खारिज होगी। क्यों खारिज होगी, उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि आप रिव्यू नहीं करवा सकते हैं, किसी भी बेस पे आपका रिव्यू पिटीशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब उत्तर कुंजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है और हाई कोर्ट याचियों को ही यहाँ पर लाभ मिल रहा है। प्रत्यावेदन चल रहे हैं और प्रत्यावेदन भी हो रहा है। अगर आप बात करें यहाँ पर कि कॉमन अंक का लाभ, अगर आप सभी लोग एक प्रॉपर वे में अगर जो है अपनी बात को रखते हैं और प्रयास करते हैं तो कॉमन अंक का लाभ भी सभी को मिलना चाहिए। कॉमन अंक का लाभ और रिव्यू पिटीशन उत्तर कुंजी में क्या मतलब है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन का मतलब है कि जो याचिकाएं दायर की गई थी या जो जजमेंट आया है उस पर एक बार फिर से देखा जाए और यहाँ पर कुछ इसमें हो सके तो गुंजाइश हो, लेकिन उसको लेकर के नहीं हम कहेंगे, हम कॉमन अंक पर चलेंगे। क्योंकि कॉमन अंक का मामला ऐसा है कि एक अंक का लाभ सभी अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाना चाहिए। जैसा कि नियम भी कह रहा है कि जितने सारे अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी सभी को एक अंक जरूर जोड़ना चाहिए। जैसा कि उसके प्रश्न के चारों विकल्प गलत होने के कारण जिसका आदेश मिला है तो सभी अभ्यर्थियों को एक अंक का लाभ मिले। अगर लाभ मिल रहा है तो उसके बाद के जितने भी साथी एक अंक का लाभ पा करके अपने वर्गवार श्रेणी में सम्मिलित हो रहे हैं उनको नियुक्ति जरूर मिलनी चाहिए। तो इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। रिव्यू पिटीशन खारिज होगी, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाए चाहे जहाँ जाओ वहाँ पर खारिज होगी, लेकिन आप फ्रेश ढंग से अगर अपने मैटर को लेके जाते हैं कि सर यहाँ पे कॉमन अंक का लाभ क्या केवल याचिकाकर्ताओं को ही मिलेगा और शेष किसी को मिलना नहीं चाहिए, यानी बेस आप बैकग्राउंड मजबूत करके जाएंगे तो कोर्ट भी आपकी बात को सुनेगा। अगर डायरेक्ट आप उसको पुनर्विचार पर क्लियर कराएंगे या पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे तो किसी भी तरीके से वो मान्य नहीं होगी। जैसा कि आर्डर पहले से ही आप सभी लोगों को पता है कि आ भी चुका है, 25/8/2021 तक के याचियों को कंसीडर किए जाने को लेकर के आदेश था और यहाँ पर सी चीज़ें स्पष्ट हैं। तो कॉमन अंक का लाभ है वो सबको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है और यही चीज़ लागू होती है तो ये एक छलावा ही कहा जाएगा और विभाग में इसमें बच निकलने का पूरा प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा करता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी न किसी ढंग से एक अंक का लाभ पा करके अपनी वर्ग और मेरिट में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो ये बाउंडेशन लगा दी गई है आप सभी लोगों को पता है, ये एक ऐसी बाउंडेशन है जिसको अभ्यर्थियों के लिए तोड़ पाना आसान नहीं है और वो इतने दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार उनको जो है कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसी कॉमन अंक के लाभ के बीच में जो आप सभी लोगों के लिए मेन बेसिक पॉइंट ये है कि बेसिक विभाग ये चाह रहा है कि जो उसने 6800 चयन सूची एक निर्गत की थी, आप सभी लोगों को पता है उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से याची लाभ के लिए जो है पहले से यहाँ पर याची बने हुए थे। तो यहाँ से आप सभी लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि याचियों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें कुछ ना कुछ साथी जो 6800 से जुड़े हैं वो भी निकल कर सामने आएंगे
बताएंगे। कुछ साथी जो ऐसे हैं जिन लोगों की लगातार मांग है कि आरक्षण विसंगति हुई, आरक्षण कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ साथी उसमें से भी यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो संपूर्ण भर्ती का अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो आप सभी लोग देखने को मिलेगा 2 ही महत्वपूर्ण यहाँ पर सूची जारी की गई थी और उसके बाद से जो सूची आई, थर्ड काउंसलिंग जो हुई, एक उसी के प्रारूप को हम समझे तो बहुत ही भर्ती में नए नए मुद्दों को जन्म दे दिया, जिससे अभी तक सभी मुद्दे हल नहीं हो सके और अभी तक भर्ती जो है यहाँ पर पेंडिंग ही समझी जाएगी। अब बात कर लें जो आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण केस है 6800 का, उसकी जजमेंट के जज में संपूर्ण भर्ती क्यों है और उसमें जो देरी है उसमें फैसला आसान क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम बता दें कि आप सभी लोगों ने बहस जिस हिसाब से देखी थी उस हिसाब से यहाँ पर जो फाइनल जजमेंट इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर किसी एक बिहाफ पर यहाँ पर जजमेंट दे दिया जाएगा तो भर्ती में और समस्याएं पैदा होंगी और जो है भर्ती और प्रोसेस आगे जा सकता है, क्योंकि बेसिक विभाग भी चाह रहा है कि जो ये मुद्दा है ये डिसाइड हो और उसके बाद में यहाँ पर कटाव को लेकर के जो चीज़ें अस्पष्ट है उनको स्पष्ट किया जाए और आगे की भर्ती को यहाँ पर कंप्लीट किया जाए, क्योंकि एनओसी प्रकरण भी यही कह रहा है, यही आदेश स्पष्ट रूप से किया गया है कि 6800 चयन सूची कहें या आपका 13156 मैटर कहें, दोनों एक ही चीज़ है। डिसाइड होने पर ही मामले को आगे ले जाया जाएगा। तो जजमेंट में देरी का प्रमुख कारण यह है कि फैसला आसान नहीं है। फैसला इस हिसाब का बेसिक विभाग चाह रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी आगे जाने को लेकर के तत्परता न दिखाए और मेन चीज़ यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, इसी भर्ती के अंतर्गत और इसी केस के अंतर्गत आप सभी लोगों को पता है पूरी की पूरी भर्ती चैलेंज है कि अगर यहाँ पर आपने फिल्टराइज किया है इस मैटर को, अगर आपने लिस्ट को फिल्टराइज किया है और देखा है कि केवल 6800 पदों का ही नुकसान हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप जियो दिखा दीजिए कि किस बिहाफ पे ये जो 6800 चयन सूची आई है उसका जियो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो भर्ती में फैसला आसान नहीं दिख रहा है। जो बात कही जाए तो आरक्षण की भी मामले को पूर्ण कर पाना बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे अस्पष्ट मुद्दे हैं जिनको लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार और विवाद गहराता जा रहा है और इस पर संपूर्ण भर्ती पर जो है तलवार लटकती नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इसके तोड़ निकालने के लिए कोर्ट का जो प्रयास है वो आप सभी लोगों के लिए ऐसा है कि सभी को कुछ ना कुछ लाभ मिले, क्योंकि बेसिक विभाग भी चाह रहा है कि सभी को साधा जाए जिससे इस भर्ती में आगे की समस्याएं ना हो और लगातार जो यहाँ पर सिंगल बेंच में लगातार आप सभी लोगों का मैटर चल रहा था उसका जजमेंट जल्द ही निर्गत किया जाए। फैसले में देरी का यही अहम कारण था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 63,000 प्लस जो आपकी यूपीपीआरटी की भर्ती, जिसको लगभग 70,000 प्लस के आसपास अब भर्ती होनी है। अब इसमें इंतजार क्यों हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो आपके प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि फरवरी में जो है जितने भी पेंडिंग नियुक्तियाँ हैं उनको लेकर के नियुक्ति पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वितरित किया जाएगा। तो यही सबसे बड़ा रीजन ये है कि सरकार की जो स्पष्ट है वो है सबसे पहले जो रिक्त पद हैं उनको बाद में देखा जाएगा, उनके लिए भर्तियां बाद में दी जाएंगी। सबसे मेन बेसिक जो पॉइंट है वो है यहाँ पर नियुक्तियां जो फंसी हुई हैं उनको पहले हल कर लिया जाए और जिनके यहाँ पर नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं या किसी कारणवश से भर्ती में कुछ अड़चने हैं उनको समाप्त कर लिया जाए। और उसके बाद दूसरा बेसिक पॉइंट जो है नए शिक्षा आयोग का गठन है, क्योंकि नए शिक्षा आयोग की जो गठन होने जा रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों को हम और अवगत करा दें कि नई शिक्षक भर्ती तभी हो पाएगी जब नया शिक्षा आयोग वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर कहें तो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव पर अमल करने को लेकर के कम से कम 3 से 4 महीने का समय अवश्य लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होनी है, नियुक्तियाँ होनी हैं, उसके बाद कहीं जा कर के ये जो है आप सभी लोगों के लिए वर्क करेगा। हाँ, आप सभी लोगों के लिए इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वैकेंट सीटों का डाटा आ रहा है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी पैदा कर रहा है और 19 तारीख तक आप सभी लोगों का जो डाटा था उसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट करने को कहा गया था। अभी तक फाइनल डाटा नहीं पहुंचा है, क्योंकि आज आप सभी लोगों की 19 तारीख है और आज आप सभी लोगों का डाटा कंप्लीट आ जाना चाहिए था। लेकिन जो संभावित डाटा है 40 जिलों से नहीं आया था। ये जो संभावित डाटा जिसको हमने सुबह के वीडियो में डिस्कस किया था कि 1.25 लाख यानी 1.25 लाख के करीब डाटा आ सकता है सभी जिलों से मिला करके, लेकिन उसमें कुछ ऐसे
ऐसे पद हैं जो पदोन्नति के आधार पर उनको बढ़ा जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो 70,000 प्लस सीटों की लगभग ये भर्ती आप सभी लोगों के बनने वाली है। लेकिन इस भर्ती में अगर कहें कि जल्द ही होने वाली है तो ऐसा कुछ अभी प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें आपके सामने हैं। नए शिक्षा आयोग के गठन को लेकर के मसौदे की बात की जा रही है और वही अब जो है यहाँ पर है भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट कराएगा, क्योंकि LT ग्रेड में भी अध्याचन हो चुका है, उसकी भी भर्ती यही कंडक्ट कराएगा। और आप सभी लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर UPPRT की वैकेंसी तो वही आयोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है कंडक्ट कराएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों की PRT की भर्ती होगी, लेकिन थोड़ा देर में होगी, क्योंकि पहले मुद्दों को निर्धारित करना चाहती है सरकार। जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित रिलेटेड मुद्दे हैं उनको जल्द ही हल करने के बाद में आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों से जुड़ी हुई। सबसे बड़ी बात कर लें तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को झटका लगा है। अब आगे उनका क्या विचार होगा, क्या यहाँ पर फिर से कोर्ट में कॉमन अंक को लेकर के वो जाएंगे, क्या कोर्ट किसी याचिका पर विचार करेगा, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप सभी लोगों का क्या प्रयास रहने वाला है, क्या आप सभी लोगों को मिलेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के साथ में भर्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे। इसके लिए छोटा सा निवेदन है कि फिर से मेरा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर आप जुड़ेंगे आप सभी लोगों के माध्यम से किसी अन्य वीडियो से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।